YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 9 of chapter 5 Understanding Elementary Shapes. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट किया था और अब इस पार्ट में हम बात करेंगे मेजरिंग एंगल्स की एंड मेजरिंग एंगल विद प्रोट्रैक्टर. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, मेजरिंग एंगल्स. मेजरिंग एंगल्स, हमने एंगल्स को कैसे समझा था, सबसे पहले हम वो रिकॉल करेंगे. हमने डायरेक्शंस की हेल्प से डिफरेंट टाइप के एंगल्स को समझा था. हमने क्या किया था, डायरेक्शंस कैसे मिलती थी हमें, कुछ इस तरीके से, राइट. तो ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ, राइट. तो जब भी हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होते हैं और एक राउंड लगा के वापस अपनी ही पोजीशन पे पहुंच जाएं, सपोज अगर हम ईस्ट पे खड़े हैं और ईस्ट से एक पूरा चक्कर लगा के वापस उसी जगह पे पहुंच जाएं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. क्या कह रहे हैं हम, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, राइट. अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. रेवोल्यूशन को हमने किस में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेंट. ईच पार्ट को हम कह देते हैं क्वाड्रेंट. जैसे ईस्ट से अगर नॉर्थ में जाएंगे यहां तक, तो ये एक पार्ट हो गया, राइट. और इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. दूसरा, अगर नॉर्थ से वेस्ट में जाएंगे तो उसको हम कह देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. यहां से यहां तक ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, राइट. यही हमने समझा था. वेस्ट से साउथ में जाएंगे तो वो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट. यहां से यहां तक अगर गए तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. तो बेसिकली हमने क्या किया, एक रेवोल्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट कितने के बराबर है, एक राइट एंगल के बराबर है. ओके, सो ये एक क्वाड्रेंट में अगर हम मूव करते हैं तो हम कितना मूवमेंट करते हैं, हम टर्न लेते हैं एक राइट एंगल के इक्वल, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. इस तरीके से हमने 4 क्वाड्रेंट्स में एक रेवोल्यूशन को डिवाइड कर दिया, राइट. और ईच क्वाड्रेंट कितने के बराबर है, एक राइट एंगल के. सो यहाँ से हमें रिलेशंस क्या क्या मिल जाते हैं, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स, राइट. और साथ ही क्या मिलता है, ये किसके बराबर है, ये 2 स्ट्रेट एंगल्स के. स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल्स, दो राइट एंगल अगर हम एक साथ टर्न ले लेते हैं तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. जैसे सपोज हम ईस्ट से और वेस्ट में पहुंच जाएं, यानी कि हम अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, तो हम उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं. तो हमें क्या क्या रिलेशन मिला, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू 2 स्ट्रेट एंगल्स. इसके बाद हमने पढ़ा एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, इसके लिए हमने क्या देखा कि एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, राइट. और उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ये होगा 90 डिग्री से बड़ा, राइट, यानी कि राइट एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा, यानी कि 180 डिग्री से छोटा. और इसी तरीके से अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, राइट. इस तरीके से हमने कुछ एंगल्स पढ़े हुए अभी तक. तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि किसी भी गिवन एंगल का मेजर क्या है. बस हम कंपेयर कर सकते हैं कि कोई भी एंगल राइट एंगल से बड़ा है या छोटा, कोई भी एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा है या छोटा, कोई एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर रिफ्लेक्स है. लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसका मेजरमेंट क्या है. तो आज इस वीडियो में हम
उसी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी गिवन एंगल को हम एग्जैक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें ये सबको पता है, हम सबको, कि 1 ईयर को हमने क्या किया है, 365 डेज में डिवाइड किया है, राइट। हमने क्या किया है, 1 ईयर को इक्वल 365 डेज में डिवाइड किया है। तो जैसे हमने ईयर को डिवाइड किया है 365 डेज में, उसी तरीके से ये जो रिवॉल्यूशन है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 360 इक्वल पार्ट्स में। रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 इक्वल पार्ट्स। और 360 इक्वल पार्ट्स यानी कि ईच पार्ट क्या है, हर पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट के इक्वल है। और इसकी यूनिट हमने क्या रखी है, डिग्रीज। ये जो ऊपर 360 के ऊपर छोटा सा सर्कल है, इसको हम क्या कह देते हैं, डिग्री, राइट। तो एंगल का मेजरमेंट हम किसमें करते हैं, डिग्रीज में। तो 1 रिवॉल्यूशन को हमने 360 डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, राइट एंगल, क्योंकि रिवॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट है इसलिए 360 अपॉन 4, और वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है 90 डिग्री के इक्वल। यहाँ से हमें एंगल्स की मेजरमेंट्स मिलती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राइट एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हर रिवॉल्यूशन को हमने इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को हमने डिग्री में मेजर किया। तो टोटल हो गया 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। उसी के साथ 1 राइट एंगल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि रिवॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट होता है राइट एंगल के इक्वल। इसी तरीके से अगर स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे तो 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल हो जाएगा, 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल होगा 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 स्ट्रेट एंगल रिवॉल्यूशन का हाफ होता है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मेजरमेंट ऑफ एंगल्स स्टार्ट होता है। अब जरूरी नहीं कि एंगल्स हमेशा हमें ऐसे ही मिलें कि 360 डिग्री का एंगल है या 90 डिग्री का एंगल है या 180। इसके अलावा और मेजरमेंट्स के एंगल्स भी हमें मिलते हैं, जिनको हम मेजर करते हैं इसकी हेल्प से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। प्रोट्रैक्टर, राइट। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम डिफरेंट एंगल्स को मेजर करते हैं। और आज अब इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले हम प्रोट्रैक्टर को समझ लेते हैं। प्रोट्रैक्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिल जाता है प्रोट्रैक्टर, राइट। और अब इसको रीड कैसे करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक तो हमें स्ट्रेट एज दिख रही है, ये वाली नीचे वाली, राइट। और एक इसमें कर्व्ड एज है, ये वाली। बेसिकली ये काइंड ऑफ सेमी सर्कल होता है। अब इसके स्केल्स को देख लेते हैं। इसमें दो स्केल्स होते हैं। एक तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो अपर स्केल है, राइट। जो आउटर स्केल है उसमें क्या हो रहा है, 0 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये स्केल कहाँ तक जा रहा है, 180 डिग्री तक। ओके। और सिमिलरली इनर स्केल क्या कर रहा है, वो भी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और वापस कितने तक जा रहा है, 180 डिग्री तक। तो दोनों के मेजरमेंट्स तो सेम है, मतलब सेम टाइप के एंगल्स को वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, दोनों के डायरेक्शंस में डिफरेंस है, राइट। ये लेफ्ट टू राइट मेजर करता है, जो ये जो आउटर स्केल है, और जो इनर स्केल है वो राइट टू लेफ्ट एंगल्स को मेजर करता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम 3 एंगल्स देख रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल को अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रोट्रैक्टर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो प्रोट्रैक्टर की स्ट्रेट एज का मिड पॉइंट है उसको हम एंगल के वर्टेक्स पे रख देंगे। और यहाँ पे एंगल का वर्टेक्स क्या है, बी, जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे से मिल रही हैं, ए बी, और बी सी जो रेज हैं वो बी पे एंगल बनाती हैं, राइट। और वो उसका वर्टेक्स है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हम
प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट को, प्रोट्रैक्टर की स्ट्रेट एज के मिड पॉइंट को वर्टेक्स पे रख देते हैं और उसके बाद उसकी जो स्ट्रेट एज है उसको कहाँ रखते हैं, जो नीचे वाली BC है इसके अलोंग हम उसको एडजस्ट कर देते हैं नीचे वाली रे को, राइट। अब हम चेक करेंगे कि एंगल की जो दूसरी रे है वो किस नंबर के साथ कोइंसाइड करती है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इनर स्केल है और एक आउटर स्केल, तो ये 40 और 140 दोनों के साथ कोइंसाइड कर रही है, लेकिन हम कैसे मेजर करें कि हमारा एंगल कितने मेजरमेंट का है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये BC रे है वो जहाँ पे अगर उस स्केल को हम यूज करते हैं कि 0 डिग्री से स्टार्ट होगा मेजरमेंट, यानी कि अगर BC में 0 डिग्री इनर स्केल पे पड़ रहा है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, यानी हम इनर स्केल के अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट लेंगे, राइट। सो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि 0 डिग्री कौन से स्केल में हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे इनर स्केल में हमें मिल रहा है, इसलिए हमारे एंगल का मेजरमेंट हुआ 40 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे measurement of angle ABC is equals to 40 डिग्री, राइट। या फिर हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं एंगल ABC is equals to 40 डिग्री। सिमिलरली हम एंगल PQR का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अब प्रोट्रैक्टर को ले जाएंगे PQR के पास और स्ट्रेट एज के मिड पॉइंट को हमने रख दिया Q पे, और हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप, जो ये इसकी जो स्ट्रेट एज है उसको QR के अलोंग हमने एडजस्ट कर दिया, राइट, इस तरीके से। अब हम चेक करेंगे कि हमारी QR के लिए कौन से स्केल पे हमें 0 डिग्री मिलता है। हमें यहाँ भी इनर स्केल के लिए 0 डिग्री मिल रहा है, राइट। तो अब इसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, इसकी मेजरमेंट होगी, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, अगर हम ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से, तो हम कहाँ पहुंच गए हैं इनर स्केल पे, हम पहुंचे हैं 110 पे, यानी कि इस एंगल की मेजरमेंट हो जाएगी 110 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल PQR हो जाएगा 110 डिग्री, राइट। या हम लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, वेरी सिंपल। सो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोट्रैक्टर को एडजस्ट करना है और उसकी हेल्प से एंगल का मेजरमेंट लेना है। और एक और एंगल मेजर कर लेते हैं। अब जरा हम यूज करेंगे अपने आउटर सर्कल आउटर स्केल को, तो उसको यूज करने के लिए डायरेक्शन एंगल की डिफरेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले काम तो हमें वही करना है कि यहाँ पे अगर एंगल FED हमें दिख रहा है तो E जो वर्टेक्स है उस पे हमने रख दिया मिड पॉइंट को, और उसकी जो एक एज है FE जो रे है उसको प्रोट्रैक्टर की स्ट्रेट एज के अलोंग हमने उसको रख दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री पड़ रहा है भाई आउटर स्केल में। सो इसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, इसको हम आउटर स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे। और ये कहाँ जा रहा है, ये 0 से लेके यहाँ तक, यानी कि इसका मेजरमेंट हो गया 145। 140 और 150 के बीच में ये रे लाई करती है, इसलिए ये बिल्कुल बीच में एक्चुअली ये लाई कर रही है। जो 140 और 150 के बीच में थोड़ी सी लंबी लाइन है, तो वहां पे मेजरमेंट होगा 145 डिग्री। सो हम इसका मेजरमेंट लिख देंगे, इसका मेजरमेंट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल FED इज इक्वल्स टू 145 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल FED इज इक्वल्स टू 145 डिग्री। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन एंगल को प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। सो इस तरीके से कभी भी हमें कोई एंगल गिवन है और मेजरमेंट पूछा है तो प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स से निकालेंगे और हम इस तरीके से एंगल को मेजर करके दिखा देंगे, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। टिल देन